जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, आज की इस कथा में आप सुनेंगे 13वें अध्याय की कथा। आज से पहले आपने इतनी रोचक और रोमांचक कथा नहीं सुनी होगी, क्योंकि इस कथा में भगवान भोलेनाथ ने स्वयं वर्णन किया है। जो भी भक्त इस कथा का सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, भगवान शिव बोले, हे महामुने, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है, अब मैं वह बताऊंगा, आप उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करे और पंचमी को नर्क भोजन करे। स्वर्ण, चांदी, काष्ठा और मिट्टी का 5 फणों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाए और दही सुप दुआ करो। कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंधों, अक्षतों, धूपों तथा महादीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को धृत मोदक खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत वासुकी, शेष, पदानाभ, कंबल, कोकटो, अश्व, आठवा धृत राष्ट्र, शांकपाल, कालिक तथा तक्षक, इन सब नागकुल के अधिपतियों को तथा उनकी माता कुर्दों को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों से इनकी पूजा करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करे और उन्हें दूध पिलाए। धृत तथा शर्करा मिश्रित पदार्थ, दुग्ध उन्हें अर्पित करे। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदि ना बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्ति पूर्वक अर्पण करे। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जौ सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की बम्बी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता। हे विप्र, मैं लोकों में हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूंगा। हे महामुने, आप उसे सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। इसीलिए नरवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक मुक्त आदि समस्त कृत्य और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक कराएं। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूरा होने पर नागों की निर्मित ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जड़ित स्वर्ण में नाग और सभी उपस्कारों से युक्त तथा बछड़े सहित को प्रदान करे। दान के समय स्वर्णव्यापी, स्वर्णगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहिए कि हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्प दंश से अधोगति प्राप्त है, वह मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाए। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दें। हे मुनि उत्तम, इस विधि से व्रत करने पर उसे कुल में जो भी सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके हैं, वे सब स्वर्ग गति प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं द्वारा सेवित होता है और शिव संध्यायित प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त साष्टव से रहित होता है, वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नर्क व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घर में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाला सर्प उन्हें अभय देने वाला होता है और उनके ऊपर सर्प प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रहदान का परित्याग करते हैं, वे भी घोर यातना भोगकर अंत में सर्प योनि को प्राप्त होते हैं। हे मुनि उत्तम, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कापण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम कहा गया है। यदि मनुष्य वित्त साष्टय से रहित होकर नागपंचमी का व्रत करता है, तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से यह सदाशिव से प्रार्थना करते हैं
तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया। इसके बाद आप जो अन्य कोई पुण्य वाला व्रत सुनना चाहते हैं उसे बताइए। इस प्रकार भगवान शिव ने सनत कुमार को नागों के विषय की संपूर्ण कथा सुनाई और कथा का समापन कहा कि हे नरश्रेष्ठ, अगर तुम चाहते हो तो कलयुग में मनुष्यों के उद्धार के लिए इस गाथा का प्रचार करना, ताकि कलयुग के घोर अंधकार में फंसे हुए मनुष्यों का उद्धार हो सके और वो अपने जीवन में अनेक प्रकार की यातनाएं सहने के बाद अगर मेरे धाम को जाना चाहते हैं तो यही मोक्ष और उनके कृतज्ञता का आधार है। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना अगर वीडियो पसंद आती है तो मैं अगली वीडियो आपके लिए कौन सी लेकर आऊँ।